अस्सलाम वालेकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम बात करेंगे शजरा क्या होता है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता है शजरे के बारे में कि शजरा होता क्या है। एग्जैक्ट नहीं पता है, पता तो होता है कुछ लोगों को नहीं पता है। कुछ लोग उसको फैमिली ट्री भी कहते हैं, कुछ लोग शजरा कहते हैं। ये हमारे नबी अलैहिस्सलाम के टाइम से चलता आ रहा है शजरा जो है। जी हाँ, जैसे नबी अलैहिस्सलाम हो गए और उनके वालिद और वालिदा हो गए, तो उस तरह से जैसे उनके वालिद का नाम अब्दुल्ला हो गया, उनकी माँ का नाम आमना हो गया, तो उनके कितने बच्चे थे और कितने भाई बहन थे उसके नीचे उनका नाम आएगा। जैसे हमारे नबी का नाम आ गया, नबी के नाम के बाद उनके जो और भाई बहन होंगे उनका नाम आएगा। और उसके बाद जो उनकी शादी हुई, तो शादी किससे हुई उनका नाम आएगा। जैसे उनकी बीवी थी जो थी खदीजा अलैहिस्सलाम थी, उसके अलावा जो उनकी 6-7 बीवियाँ और थी उनके नाम आएंगे, और जो जो उनसे बच्चे थे। इसी तरह से होता चला आएगा, किस कास्ट से थे, किस उम्मत से थे, किस से क्या था, पूरा नाम आएगा उनका। उस तरह से वो आएगा, वो काम क्या करते थे, उनके बच्चे क्या काम करते थे, और उनके बच्चों के बच्चों का नाम क्या था। जैसे हमारे नबी अलैहिस्सलाम की बेटी का नाम था फ़ातिमा अलैहिस्सलाम, और उनकी शादी किससे हुई थी, उनकी शादी हुई थी मौला अली से, अली अलैहिस्सलाम से। तो उनकी शादी हुई उनसे, और उनसे कितने बच्चे थे, फिर उनका नाम आएगा। तो इसी तरह से ये फैमिली ट्री चलता आता है। जैसे कि नबी अलैहिस्सलाम के माँ बाप का नाम, फिर नबी अलैहिस्सलाम, उनकी वालिद वालिदा हो गए, फिर नबी अलैहिस्सलाम की बीवी, और फिर उनके नीचे बच्चे आ गए, और उनकी बच्चों की किससे शादी हुई उनका नाम आ गया। उनके नाम के बाद जो है उनके बच्चों का नाम आ गया। जैसे हमारे जो नबी थे उनके जो नवासे थे, एक नवासे का नाम था इमाम हसन अलैहिस्सलाम, एक नवासे का नाम था इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। तो इस तरह से ये सारा नाम आता चला जाता। फिर उनके बच्चे कौन थे, इमाम हुसैन के बच्चे कौन थे, इमाम हसन के बच्चे कौन थे। तो इमाम हुसैन के बच्चे जो थे वो अली अकबर थे, और सकीना थी, और अली असगर थे। इस तरह से सारे नाम आते हैं। तो ये चलता आता है ऐसे। उसी तरह से हम जैसे नॉर्मल लोग हैं तो हमारा भी ऐसे आएगा नाम, फैमिली ट्री, या फिर जो है इसका नाम इस तरह से आएगा जो है आपका, कि जैसे आपके वालिद या वालिदा का नाम आएगा, उससे पहले आपके वालिद के जो भी मतलब रहे, आपके वालिद दादा परदादा, उनका नाम आएगा, और वो कौन से ख़ानदान से, उनका नसब क्या था, वो क्या काम करते थे, वो कहाँ रहते थे, रहने वाले कहाँ के। जी हाँ, ये भी आता है शजरे में। ये भी आता है कि वो रहने वाले कहाँ के थे, और जो है वो काम क्या करते थे। जी अच्छा जी, काम करते थे तो वो कहाँ कितने साल कितना काम किया वो भी लिखा आता है। बहुत सारे लोग लिखते हैं शजरे में, बहुत सारे लोग नहीं लिखते हैं। तो इस तरह से ये शजरा होता है। शजरा क्या चीज़ है, मतलब आपके पीढ़ी दर पीढ़ियों का नाम आता है। जी हाँ, जैसे आपके दादा का नाम आ गया, उनके वालिद का नाम, फिर आपके वालिद का नाम, फिर उनके बच्चे जितने थे उनका नाम, फिर जो शादियाँ हुई, नए बच्चे, वो सब जुड़ते जाते हैं। उसके साथ साथ क्या होता है, जो शजरा है उसके साथ साथ आपके काम के बारे में लिखा जाता है, आप किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं उससे लिखा जाता है, आप किस शहर से ताल्लुक़ रखते हैं ये भी लिखा जाता है, आप क्या काम करते हैं ये भी इसमें लिखा जाता है कि कोई इंजीनियर था, कोई डॉक्टर था, कोई मौलाना था, कोई मौलवी था, है ना, कोई कुछ था। अलग अलग तरह के लोग जितने भी होते हैं उनके बारे में लिखा जाता है, उनकी खूबियाँ लिखी जाती हैं। इसको फैमिली ट्री और शजरा कहा जाता है। फिर आने वाली जो नस्लें हैं वो रिपीट करती जाती हैं। जैसे कि अगर मेरे बाप दादा लिख के चले गए शजरा, तो बचा हुआ है जो आने वाले बच्चे हैं उनका कौन लिखेगा, उनका हमें ही लिखना पड़ेगा। तो उस तरह से वो शजरा चलता आता है। मतलब एक के बाद एक बच्चे, एक पीढ़ी दर पीढ़ी, तो उनको याद रहता है कि जी हाँ, हमारे वालिद कौन थे, हमारे वालिद के वालिद कौन थे, उनके दादा कौन थे, दादा के दादा परदादा कौन थे। नहीं तो याद कैसे रहेगा भाई कि वो क्या करते थे, वो कहाँ रहते थे, और किस तरह से उनकी ज़िंदगी थी, क्या रहन सहन था। तो शजरे का मतलब ये होता है पूरे ख़ानदान के बारे में लिखना, पूरे ख़ानदान के बारे में बताना, जैसे कि उसको फैमिली ट्री भी कहा जाता है। तो देखिए, बहुत आसान सी चीज़ है, मैंने आपको बता दी है शजरे के बारे में कि शजरा क्या होता है। अगर आप लोगों का भी नहीं बना हुआ है तो आप अपने किसी घर के बड़े बुजुर्ग से पूछिए कि हमारा शजरा कहाँ है, और शजरा कहाँ है, नहीं है तो आप बनवाइए। उसमें अपने सब ख़ानदान वालों के नाम, जितने भी घर के जेंट्स हैं उनके साथ जिनकी शादियाँ हुई उनके नाम लिखवाइए, फिर उनके बच्चों के नाम लिखवाइए। किसी दिन मैं आपको एक बना के दिखाऊंगी, और मैं इस पर पोस्ट करूंगी इंस्टाग्राम पे, आप देख लीजिएगा कि शजरा किस तरह से बनता है। अगर जिन लोगों को नहीं आता बनाना तो उन लोगों को मैं डाल दूंगी कि शजरा किस तरह से बनता है। मैं पोस्ट में डाल दूंगी कि फैमिली ट्री किस तरह से बनाई जाती है। बड़ों से लेके छोटे तक सबका नाम आता है उसमें, बच्चों का, जवानों का, बूढ़ों का, उस तरह से आता है। तो अगर आप लोगों का भी शजरा नहीं बना हुआ है तो या तो आप बनवाएं, किसी से बैठ के, किसी बड़े बुजुर्ग को लेके बैठें, उसके साथ मिल के बनवाएं कि जी हाँ, दादा परदादा का नाम बताएं आप, और वो क्या काम करते थे, वो कहाँ रहते थे, उनका ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था, वो किस कबीले से थे, वो सारी चीज़ें आप लिखवाएं उनसे। और आपके पास भी होना चाहिए अपना शजरा, ताकि आप अपने बच्चों को बता पाएँ कि हम किस ख़ानदान से थे,
किस शहर से थे हम और कहाँ हम ताल्लुक़ रखते थे, हमारे दादा परदादा क्या करते थे। देखिए बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत मतलब बच्चों को भी याद रहेगा, अपने दादा परदादा का नाम नहीं तो सब भूल जाएँगे। आजकल की जनरेशन कुछ भी याद करने के लिए तैयार नहीं है, पर अगर आपका शजरा बना हुआ होगा तो शजरे में आपके बच्चे जो हैं ये सारी चीज़ें याद कर पाएँगे और उनको याद रहेगा कि शजरा क्या होता है, फैमिली ट्री क्या होता है। फैमिली ट्री और शजरा दोनों ही सेम चीज़ है, अलग-अलग नाम से बुलाया जाता है। जिस तरह से मैंने आपको बताया फैमिली ट्री और शजरे के बारे में, तो ये इस तरह से बनता है। पूरे ख़ानदान का नाम आता है उसमें, जो घर का बड़ा बुज़ुर्ग होता है उससे लेके छोटे तक, इसको शजरा कहा जाता है और फैमिली ट्री भी कहा जाता है, जो कि वो उसमें सब चीज़ें होती हैं जिस तरह से मैंने बताया, ख़ानदान, नाम, नस्ब, जो है किस कबीले से हैं और क्या काम करते थे और क्या मतलब जो भी चीज़ें होती हैं वो सब उसमें शजरे में आ जाती हैं। तो अगर आपका भी बना हुआ नहीं तो आप लोग भी जाके बनवा लें।